नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द टेस्ट हब के ऊपर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तोरू दत्त को। तोरू दत्त जो कि एक इंडियन बंगाली पोइट थी या पोइटेस कह सकती हैं इन्हें। पोइटेस है, ये कवियत्री है, याद रखना है आपको। सी है, ये पोइटेस है, कवियत्री है। और इनकी डेथ जो है वो 21 साल की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस से हो जाती है। किससे डेथ हो जाती है भाई? ट्यूबरकुलोसिस से इनकी डेथ हो जाती है। 1856 में इनका जन्म होता है, 1877 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हमारी ये वैसे क्लास जो है वो रिवीजन मेथड से चल रही है, आपको याद होगा। रिवीजन मेथड से हमारी क्लास चल रही है। सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए हम क्या है लगातार क्लासें लेके आ रही हैं। और अन्य जो भर्ती हैं जिनमें लिटरेचर का पोर्शन आता है उसमें भी ये जो आपके लिए है वो बेनिफिशियरी रहेगा। तोरू दत्त के बारे में एक भी फैक्ट नहीं छोड़ेंगे, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अपने इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। स्टार्ट रखते हैं अपने। 21 साल की उम्र में डेथ होती है, ट्यूबरकुलोसिस से इनकी मृत्यु हो जाती है। इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में लिखती थी। किस में? इंग्लिश में भी और फ्रेंच दोनों में लिखती थी। एंडो इंग्लियन पोइट्री कि ये फाउंडिंग फिगर में से एक है। एंडो इंग्लियन पोइट्री का संबंध अगर पूछा जाता है तो अपने याद रखना है भी इनसे था। इसके साथ साथ किससे था? सरोजनी नायडू से भी था, जो अपने लगती है सिलेबस में है। सरोजनी नायडू से भी था। और निजिम एजकिल से भी इनका संबंध था, तो ये अपने को याद रखना है। इसके साथ साथ अन्य जो व्यक्तियों के नाम पूछ लिए जाए हमसे तो हेनरी विवान डेर्जियो जो उनसे भी संबंधित थी। आगे चलते हैं। इनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें जीवन से संबंधित वो हमें पता होनी चाहिए। ये मुख्य रूप से इन्फ्लुएंस थी, प्रभावित थी किससे? जॉन किट्स से। जॉन किट्स से अगर प्रभावित पूछा जाता है तो अपने को नाम है तोरू दत्त। 21 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, ट्यूबरकुलोसिस से इनकी डेथ हो गई थी। 3 बच्चों में ये सबसे यंगेस्ट थी। 2 अन्य बच्चे थे जिनका नाम, एक का नाम अरु था, दूसरे का नाम अब्जू था। इनके पिता का नाम गोविंद चंद्रा और माता का नाम केस्त्रोमोनी या शत्रमोनी, जो भी अपना ये बंगाली नाम है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन इसका पता नहीं है क्या है भाई। तो ये अपने को नाम याद रखना है भाई, केस्त्रोमोनी नाम है इनका दत्त। इनके 3 बच्चे थे, अरु और अब्जू और है तोरू। तो ये दोनों भी क्या है, यंगेस्ट डेथ हो जाती है, मतलब जवानी में इनकी डेथ हो जाती है। और तीसरी जो तोरू थी उनकी भी डेथ है जवानी में होती है। इन दोनों की मृत्यु होने के बाद इनके पिता ने काफ़ी कोशिश की थी भाई इनको अच्छी जगह पे शिक्षा मिले और इनका जीवन यापन जो है वो अच्छे तरीके से हो। फिर भी क्या है 21 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। ये इनके जीवन से संबंधित फैक्ट था। और फैक्ट अपने को याद रखना है, जॉन किट्स वाला, इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है। आगे चलते हैं। इनके जीवन से संबंधित कुछ थीम्स के बारे में चर्चा करते हैं जिनको इनके वर्क्स में देखने को मिलता है। पहली थीम है लोनलीनेस। अगर कोई व्यक्ति है जिसके घर में बार बार डेथ वगैरह हो रही है तो उसे अकेलापन तो महसूस होगा, और इसी थीम को वो अपने को देखने को भी मिलती है। लॉन्गिंग देखने को मिलती है, पेट्रियटिज्म देशभक्ति भी इसकी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ नॉस्टैल्जिया जो है, यानी कि गृह वियोग में जो आतुर लोग होते हैं ना, घर की जिन्हें ज़्यादा याद आती है, घर की याद आने वाले व्यक्ति, उनके लिए एक टर्म होती है नॉस्टैल्जिया, फीलिंग होती है उनके लिए, तो उसको भी ये देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इनकी जो मदर है ना, इनकी मदर क्या करती थी? हिंदू माइथोलॉजी जो है वो इनको पढ़ाती थी, हिंदू माइथोलॉजी पढ़ाती थी, उनसे सुनने को मिलता था। और उसी चीज़ को इन्होंने क्या किया, अपने वर्क में भी इंक्लूड किया और उनसे प्रभावित थी हिंदू माइथोलॉजी से, वो इनके वर्क में देखने को अपने को मिलता है। फिर इनके वर्क्स की बात करें, देखिए तोरू दत्त से संबंधित है ना 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला तो इनके जीवन से संबंधित बनेगा, यानी जीवन परिचय से संबंधित। किससे? जीवन परिचय से संबंधित। दूसरा, इनके जो मुख्य जो फैक्ट वगैरह है, किससे प्रभावित थी, किसने इंट्रोडक्शन लिखा, कौन कौन इनके परिवार में था, इससे संबंधित मान सकते हैं। और तीसरा, इनके वर्क्स से संबंधित, वर्क्स में क्या था इनसे संबंधित पूछा जाता है, या फिर कोई छोटा मोटा अवार्ड इन्हें मिला है तो, या फिर कोई विशेषता हो किसी वर्क्स की, वो चीज़ें पूछी जाती है। तो मैंने 2 चीज़ों की चर्चा कर ली। तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में सबसे पहले आता है ए सीफ ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स। जो इनका वर्क था ये क्या थी? एक वॉल्यूम थी, पोइट्री की वॉल्यूम थी, और वॉल्यूम थी पोइट्री की। इसके अंदर क्या है, आपको लगभग 165 पोइम, कितनी? 165 पोइम याद रखना है अपने को। 165 पोइम देखने को मिलती है, जिनमें से 157 तो इन्होंने खुद क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। 157 पोइम्स का ट्रांसलेट किया था, यानी कि उनका अनुवाद किया था एक तरीके से। और दूसरा जो है बची हुई 8 पोइम जो है वो इनकी बहन जो है उनका योगदान था ट्रांसलेशन करने में। उस बहन का नाम क्या था? अरु। उस बहन का नाम क्या था? अरु, जो इनकी सिस्टर थी, उन्होंने इनकी मदद की थी। दूसरा जो इनका वर्क है एनिशिएट ब्लेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, 1882 में लिखा गया था। और इसके बारे में हमें याद रखना है, इसके अंदर कुल 16 पोइम्स थी, जिनमें से 9 तो थे बेलेड्स, क्या थे? बेलाड्स थे। और 9 बेलाड्स थे, और 7 क्या थी? सोनेट थी। 7 क्या थी? सोनेट, और 9 बेलाड्स थी। 16 कुल मिला के अपने को याद रखना है। 16 पोइम्स थी इसके अंदर, अपने को याद रखना है। तीसरा, ये जो है ये एक नोवेल है। क्या है? एक नोवेल है, ले जनरल डे मेडमोस ले डी रिवर्स, जो 1879 में प्रकाशित हुआ, लिखा गया। ये अपने को याद रखना है, नोवेल है। इसके अलावा एक नोवेल और है, उसका नाम है बायनिका। क्या नाम है उसका? बायनका। बायनका नाम है ये, बायनका।
और इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। बायने का जो ये नॉवल है ना, इससे संबंधित आपको एक याद रखना है भी, इंडियन वुमेन राइटर, इंडियन वुमेन राइटर जिन्होंने इंग्लिश में लिखा था इसे, और ये फर्स्ट नॉवल था। फर्स्ट नॉवल क्या, इंग्लिश में लिखा हुआ किसी इंडियन वुमेन राइटर के द्वारा लिखा गया पहला नॉवल पूछा जाए तो अपने को नाम लेना है बायने का। और जो थी कौन, वो वुमेन कौन थी, तो तोरू दत्त थी। ये प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न। ये जो 2 पोइम है आपको याद रखना है, दोनों की दोनों पोइम लिखी गई थी तोरू दत्त के द्वारा। जो लोटस है, लोटस तो एक सोनेट है। क्या है लोटस, तो एक सोनेट है, बड़ी शानदार, आपको याद रखना है। और अवर केजुरिना ट्री जो है वो इनकी बहन की अगर मृत्यु हुई थी, किसकी, इनकी सिस्टर की मृत्यु होती है, और उसके कुछ दिनों बाद ये क्या है, ये लिखती है। और इसमें क्या है, इनकी हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज जो थी उनका इसके अंदर उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ें और भी याद रखनी होती है, वो अपने आगे जो वर्क है उनमें देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, 2-3 वर्क और भी मैं आपको इनके बताऊंगा। एक इनका वर्क था सी ऑफ फोलिएज, ए सी ऑफ फोलिएज भी इनका क्या है, एक वर्क है, आपको याद रखना, ए सी ऑफ फोलिएज। ये क्या है, इनके मुख्य रूप से माने जाने वाले वर्क हैं। और इनका क्या था कि भाई कुछ इन्होंने 9 लीजेंड्स थे, उनके बारे में अपने को याद रखना है। 9 लीजेंड में अपने मुख्य रूप से कौन कौन आते हैं वो थोड़े देख लेते हैं। एक तो सावित्री, क्या नाम है इनका, सावित्री, 9 लीजेंड्स का एक पार्ट था। एक लक्ष्मण, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी लिख देंगे। सावित्री, लक्ष्मण। उसके साथ साथ जो प्रहलाद कह सकते हैं, प्रहलाद, सीता। अन्य पूछा जाए तो जोगदिया है, सिंधु है, बुट्टो है, ध्रुवा है। ये सभी के सभी आपको नाम क्या है याद रखने हैं, 9 लीजेंड्स, जो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। 9 लीजेंड का संबंध किससे ऐसा पूछा जाता है कई बार, तो वो है तोरू दत्त। तोरू दत्त ने अपने पोइम में इनका उल्लेख किया था। 9 लीजेंड से संबंधित इनकी पोइम वगैरह थी, उनको अपने को देखना है। मुख्य बातें ये है जो आपको याद रखनी होगी। मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तोरू दत्त जो कि बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी। और साथ में एक बात और भूल गया था मैं, ये क्या है, क्रिश्चियनिटी में बाद में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, आपको याद रखना है, ये भी बात अच्छी है। तोरू दत्त जो है वो 3 भाई बहनों में सबसे यंगेस्ट थी। 2 भाई बहन की मृत्यु हो जाती है, बाद में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। 21 साल की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। साथ में क्या है, ये ट्यूबरक्लोसिस से इनकी डेथ होती है। और इंडो एंग्लियन पोइट्री को ये फाउंडिंग फिगर में से मानी जाती है। और सबसे पहला जो वर्क था इनका था सीव ग्लिन इन फ्रेंच फिल्म्स, 1870 में लिखा गया था। उसके बाद एनिशिएट ब्लेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान लिखा था 1882 में। ले जनरल डे मेडमोसले डी एरिवर्स 1879 में लिखा था। इनकी जो थीम्स है वो हमसे पूछी जा सकती है, लोनलीनेस है, लॉन्गिंग है, पेट्रिज्म है, नॉस्टैल्जिया। 2 आप पोइम याद रख लेना। मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो 6th सेंस है वो कह रहा है भाई द लोटस और अवर केजुरिना ट्री है ना, इनसे संबंधित प्रश्न बनेगा। अवर सीजुरिना भी कहते हैं और कई केजुरिना भी कहते हैं, केजुरिना ट्री जो है इनसे संबंधित प्रश्न बनेगा। ये वर्क किसके, मेरा ये जो सेंस है वो कह रहा है। तो आपको याद रखना है कि लोटस और जो केजुरिना ट्री है, सीजुरिना ट्री है, वो अपने को याद रखना है। ये सभी की सभी इनसे संबंधित। और एक प्रश्न और रह गया भाई मेरे दिमाग में अचानक से, ये जो एनिशिएट ब्लेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान है ना, इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा था, तो वो आपको याद रखना है, एडमंड गुज ने। किसने लिखा था, एडमंड गुज ने। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अचानक से याद आ गया, हो सकता है ये एग्जाम में छपा हुआ मिल जाए आपको। तो आपको याद रखना है एडमंड गूज, जिन्होंने एनिशिएट ब्लेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान का इंट्रोडक्शन लिखा था। वैसे ये प्रभावित किससे थी, जॉन किट्स से, जबकि इंट्रोडक्शन जो है वो इनका लिखा था एडमंड गूज ने। और दोस्तों आप सभी को पता ही है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, अभी दीपावली पर ऑफर चल रहा है मात्र 31 रुपये में, मात्र 31 रुपये में 2nd ग्रेड का फुल कोर्स आपको टेस्ट सीरीज यानी MCQ के रूप में टॉपिक वाइज मिल रहा है, जिसमें ग्रामर, लिटरेचर, टीचिंग मेथड, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, और जो टॉपिक वाइज मतलब टॉपिक से संबंधित मिलने वाला नहीं होगा, उसका एक बड़ा बढ़िया मिक्स्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, द टेस्ट हब, जिसके अंदर आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं। आपको बहुत सा मटेरियल तो फ्री मिल जाएगा, कुछ नोट्स हैं, कुछ टेस्ट हैं, जीके के टेस्ट हैं, साइकोलॉजी के टेस्ट हैं, इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट हैं, कुछ चीज़ें तो हमने वैसे ही बेसिक फ्री करवा रखी है, और मात्र 31 रुपये में पूरा सिलेबस दे रहे हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।